हेलो स्टूडेंट्स। अभी जितने भी प्रोग्राम लिखे वो सिक्वेंशियल प्रोग्राम के अंतर्गत थे। सिक्वेंशियल जैसा नाम से ही पता लग रहा है, सीक्वेंस से अर्थात प्रोग्राम में स्टेटमेंट जिस क्रम में लिखे गए हैं उसी क्रम में ऊपर से नीचे की ओर क्रमबद्ध तरीके से वन बाय वन एग्जीक्यूट किए जाते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो स्टेटमेंट पहले लिखा गया है वो पहले एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद में लिखा गया स्टेटमेंट बाद में एग्जीक्यूट होता है। अर्थात जिस क्रम में स्टेटमेंट लिखे हैं उसी क्रम में ऊपर से नीचे की ओर एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से एग्जीक्यूशन किया जाता है। ये एग्जीक्यूशन कहलाता है सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। अब हम देखेंगे कि यदि ये सीक्वेंस तोड़कर बाद वाला स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो जाए या कुछ स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट हो जाए तो क्या होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी, देयर मीनिंग एंड देयर टाइप्स। कि सी लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट से हमारा क्या मतलब है और कितने प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में होते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी, मीनिंग एंड देयर टाइप्स। The order in which the statements are written in a program is extremely important. Normally, the statements are executed sequentially, one by one, from the beginning in the same order in which they appear in the program. This is known as normal flow of control or sequential execution. In fact, to execute the instructions sequentially, we do not have to do anything at all. By default, the instructions in a program are executed sequentially. जैसा अभी मैंने बताया कि प्रोग्राम में जो कई सारे स्टेटमेंट लिखे जाते हैं ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस के बीच में, तो वो जिस क्रम में लिखे गए हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हमने उनको उसी क्रम में लिखा है जिस क्रम में हमें उनको एग्जीक्यूट करवाना है। जो स्टेटमेंट पहले लिखा है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो बाद में लिखा है वो बाद में एग्जीक्यूट होता है। So the order in which the statements are written in a program is extremely important. Normally the statements are executed sequentially one by one from the beginning in the same order in which they appear in the program. जो स्टेटमेंट पहले लिखे गए प्रोग्राम में तो पहले एग्जीक्यूट होंगे, बाद वाले बाद में एग्जीक्यूट होंगे। दिस इज नोन एज नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल और सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। अर्थात कि प्रोग्राम में स्टेटमेंट जिस क्रम में लिखे हैं उसी क्रम में एग्जीक्यूट होंगे वन बाय वन ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में। और ऐसा करने के लिए हमें कुछ भी विशेष नहीं लिखना होता है कि हमें कुछ उनको नियंत्रित करने के लिए या सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें कोई विशेष प्रयास नहीं करने होते हैं। इनफैक्ट टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस सिक्वेंशियली वी डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग। क्यों नहीं करना होता है ऐसा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट द इंस्ट्रक्शंस इन ए सी प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली। सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन के लिए हमें कुछ भी विशेष इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम में नहीं लिखने होते हैं। क्यों नहीं लिखने होते हैं? क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन सिक्वेंशियली ही एग्जीक्यूट किए जाते हैं जब तक कि हम कोई विशेष निर्देश विशेष इंस्ट्रक्शंस ना दें। सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन से काम नहीं चलेगा क्योंकि कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके लिए जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उनमें कुछ सिचुएशंस जिन्हें हम ब्रांचिंग और लूपिंग कहते हैं वो हमें हैंडल करनी होती है। तो हाउएवर मैनी टाइम्स वी वांट, क्या कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम चाहते हैं कि पहली स्थिति बता दें क्या होती है। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड इन वन सिचुएशन whereas an entirely different set of instructions to be executed in another situation, that is called branching। और दूसरी स्थिति क्या होती है? A set of instruction to be executed again and again, that is repetition until some condition has been satisfied, इसको हम कहते हैं looping। तो हमने अभी तक जो भी प्रोग्राम्स लिखे उनमें ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। हमने जिस क्रम में स्टेटमेंट लिखे थे वो सब उसी क्रम में वन बाय वन एग्जीक्यूट हो रहे थे, ऊपर
से नीचे की, और जो पहले लिखा था वो पहले एग्जीक्यूट हो रहा था, बाद वाला स्टेटमेंट बाद में एग्जीक्यूट हो रहा था। लेकिन अब जो हम प्रोग्राम लिखना सीखेंगे उनमें क्या होगा, इस तरह की स्थिति आ सकती। कैसी, हमने जो स्टेटमेंट लिखे हैं उन स्टेटमेंट्स में से कुछ स्टेटमेंट किसी कंडीशन के रिजल्ट के आधार पर पहले एग्जीक्यूट करा दिए जाए और पहले वाले स्टेटमेंट बाद में एग्जीक्यूट हो। अर्थात ऐसी सिचुएशन जैसे ब्रांच होती है, एक इसको हम इस तरह एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे ब्रांच होती है, हम सीधे चल रहे थे, सीधे चलते चलते दो ब्रांचेस हो गई, लेफ्ट और राइट जाना है, तो लेफ्ट वाला कब जाना है या राइट डायरेक्शन में कब जाना है, डिपेंड्स ऑन द सम कंडीशन, रिजल्ट ऑफ द सम कंडीशन। तो इस ऐसी स्थिति अर्थात ब्रांचिंग जैसी स्थिति हमें हैंडल करनी हो सकती है प्रोग्राम में। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इन वन सिचुएशन, कोई कंडीशन दी गई है, उसका रिजल्ट, कंडीशन का रिजल्ट हमेशा तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, तो कंडीशन का रिजल्ट ट्रू होने पर तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा दो और फॉल्स होने पर कुछ अन्य स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा दो। तो दो ब्रांच बन गई, कंडीशन का रिजल्ट आया ट्रू है तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराओ, फॉल्स है तो कुछ अन्य स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराओ। तो ये जो ब्रांचिंग वाली सिचुएशन हमें हैंडल करनी पड़ सकती है प्रोग्राम में, डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। और दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि प्रोग्राम में लिखे गए कुछ स्टेटमेंट एक से अधिक बार एग्जीक्यूट करवाने पड़ जाए। एक से अधिक बार एग्जीक्यूशन कराना हो तो हम कह सकते हैं कि रिपीटिशन ऑफ सम स्टेटमेंट्स। तो ये स्थिति कहलाएगी लूपिंग। तो पहली स्थिति ब्रांचिंग, दूसरी लूपिंग। ब्रांचिंग में क्या होगा, किसी कंडीशन के रिजल्ट के आधार पर कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और रिजल्ट के आधार पर ही कुछ अन्य स्टेटमेंट अन्य स्थिति में एग्जीक्यूट कराए जाएंगे। A set of instructions to be executed in one situation, whereas an entirely different set of instructions to be executed in another situation. This is called branching. और दूसरी स्थिति जो लूपिंग है उससे क्या मतलब है, a set of instruction to be executed again and again, that repetition, until some condition has been satisfied. लूपिंग से मतलब है कि कोई कंडीशन दी गई है कि अगर ये ट्रू रहे जब तक इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराते ही जाओ, और जो ही फॉल्स हो जाए तो उनका रिपीटिशन बंद कर दो, तो ये स्थिति लूपिंग। तो these kind of situations also require changes from the normal flow of execution, which are possible only by using control statements. तो ये जो दोनों स्थितियां हैं, सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन तो अब दोनों स्थितियों में डिस्टर्ब हो जाएगा। अर्थात सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन में तो एक के बाद एग्जीक्यूट हो रहे थे स्टेटमेंट, उनमें हमें कुछ भी विशेष इंस्ट्रक्शन नहीं लिखने पड़ रहे थे उनको सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट कराने में। लेकिन ब्रांचिंग और लूपिंग दोनों ही स्थिति में चूंकि सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन चेंज हो रहा है नॉर्मल फ्लो से, नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बदल रहा है, कुछ स्टेटमेंट एक से अधिक बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट किसी कंडीशन के रिजल्ट के ट्रू या फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो नॉर्मल फ्लो तो नहीं रहा। तो नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज हो रहा है तो हमें कुछ ना कुछ विशेष स्टेटमेंट इस ब्रांचिंग और लूपिंग को नियंत्रित करने के लिए काम में लेने होंगे। तो ब्रांचिंग और लूपिंग की जो स्थितियां प्रोग्राम में आ रही हैं उनको हैंडल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हमें कुछ विशेष स्टेटमेंट प्रोग्राम में लिखने होंगे। तो वो स्टेटमेंट जो ब्रांचिंग और लूपिंग की स्थिति को कंट्रोल करे वो कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाते हैं। और सी में ऐसे बहुत सारे कंट्रोल स्टेटमेंट हैं। तो ब्रांचिंग और लूपिंग, these kind of situations also require changes from the normal flow of execution, which are possible only by using control statements. C supports several control statements. तो जो ब्रांचिंग की स्थिति को कंट्रोल करेगा वो वाला कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाएगा ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट, और जो लूपिंग की स्थिति को कंट्रोल करेगा वो कहलाएगा लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, तो हम कह सकते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट ब्रांचिंग और लूपिंग की जो परिस्थितियां जनरेट हो रही है उनको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम में लिखने होते हैं। तो प्रोग्राम में लिखे गए वो स्टेटमेंट जो ब्रांच और लूप को नियंत्रित करेंगे वो कहलाएंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। जो ब्रांचिंग को कंट्रोल करेंगे वो ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट, जो लूपिंग को कंट्रोल करेंगे वो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। अब ये दोनों भी दो दो तरह के हो सकते हैं।
जब ब्रांच किसी कंडीशन के आधार पर बन रही हो, तो उस स्थिति को जो नियंत्रित करेंगे वो वाले ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाएंगे कंडीशनल ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट। जहां पर ब्रांचिंग किसी कंडीशन के रिजल्ट पर आधारित है, जहां ब्रांच किसी रिजल्ट के किसी कंडीशन के रिजल्ट पर डिपेंड करेगी, वो कंडीशनल ब्रांचिंग। और इसको नियंत्रित करने के लिए कंडीशनल ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट, जिन्हें हम डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। जहां ब्रांच किसी कंडीशन पर डिपेंड नहीं कर रही, तो उसको कहेंगे अनकंडीशनल ब्रांचिंग। और इसको नियंत्रित करने वाला स्टेटमेंट होगा अनकंडीशनल ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट। इसी तरह लूपिंग भी दो तरह की हो सकती है, जहां लूपिंग किसी कंडीशन पर डिपेंड कर रही है, अर्थात कंडीशन ट्रू रहे तब तक रिपीट करते ही जाओ। तो ये लूपिंग रिपीटिशन किस पर डिपेंड हो गया, कंडीशन के रिजल्ट पर। तो ऐसी लूपिंग कहलाएगी कंडीशनल लूपिंग, और इसको नियंत्रित करने वाला स्टेटमेंट कहलाएगा कंडीशनल लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। जहां लूपिंग अर्थात रिपीटिशन किसी कंडीशन के रिजल्ट पर निर्भर नहीं करे, अर्थात फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटिशन हो, तो वो अनकंडीशनल लूपिंग। और ऐसे स्टेटमेंट कहलाएंगे अनकंडीशनल लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, ब्रांच कंट्रोल और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। और फिर ये दोनों भी कंडीशन पर अगर डिपेंड है तो कंडीशनल और अदरवाइज अनकंडीशनल। तो कंडीशनल ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट और अनकंडीशनल ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट और कंडीशनल ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट को हम डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसी तरह लूप कंट्रोल के लिए भी अनकंडीशनल लूप कंट्रोल स्टेटमेंट और कंडीशनल लूप कंट्रोल स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में मौजूद है। अब कौन कौन से स्टेटमेंट है जो इस सी लैंग्वेज में हम काम में लेंगे, तो जो कंट्रोल स्टेटमेंट हमें स्टडी करना है जो हमारे सिलेबस में है वो है गो टू स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, एल्स इफ, स्विच केस, कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट, फोर स्टेटमेंट, व्हाइल स्टेटमेंट, डू व्हाइल स्टेटमेंट। ये हमारे सिलेबस में कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमें अध्ययन करने हैं। अब जैसा अभी मैंने बताया कि ब्रांच कंट्रोल और लूप कंट्रोल, तो इसमें से गो टू स्टेटमेंट, इफ एल्स, एल्स इफ, स्विच केस और कंडीशनल ऑपरेटर, ये सब तो आएंगे ब्रांच कंट्रोल के लिए काम में। गो टू, इफ एल्स इफ, स्विच केस और कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट, ये क्या कार्य करेंगे, ब्रांच कंट्रोल का कार्य करेंगे। तो ये किस कैटेगरी में है, ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत आएंगे। फिर लूप कंट्रोल में कौन से आएंगे, तो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट जो सी में है वो हमें पढ़ना है फोर स्टेटमेंट, व्हाइल स्टेटमेंट, डू व्हाइल स्टेटमेंट। फोर, व्हाइल और डू व्हाइल, ये तीनों स्टेटमेंट लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत आते हैं। और हम अगर सीधे सीधे कल कंट्रोल स्टेटमेंट के उदाहरण के लिए आपको कहें तो कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी कौन से, गो टू, इफ, ये सभी कंट्रोल स्टेटमेंट है, चाहे ब्रांच कंट्रोल हो चाहे लूप कंट्रोल हो। गो टू, इफ एल्स इफ, स्विच केस, कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट, फोर स्टेटमेंट, व्हाइल स्टेटमेंट, डू व्हाइल स्टेटमेंट। फिर इनमें से अगर छांटे तो ये गो टू ब्रांच कंट्रोल के लिए, इफ ये भी ब्रांच कंट्रोल के लिए, इफ एल्स ये भी ब्रांच कंट्रोल के लिए, एल्स इफ ये भी ब्रांच कंट्रोल, स्विच केस भी ब्रांच कंट्रोल, कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट भी ब्रांच कंट्रोल के लिए काम में आते हैं। फोर, व्हाइल, डू व्हाइल ये लूपिंग के लिए। तो अब इन ब्रांच कंट्रोल में से भी तो कैटेगरी हमने बनाई थी, कंडीशनल ब्रांच कंट्रोल और अनकंडीशनल ब्रांच कंट्रोल। तो गो टू स्टेटमेंट क्या है, अनकंडीशनल ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट क्या है, कंडीशनल, अर्थात कोई कंडीशन दी रहेगी उसके रिजल्ट के आधार पर कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे वरना कुछ अन्य एग्जीक्यूट होंगे। इसी तरह इफ एल्स, एल्स इफ, स्विच केस और कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट, ये सब किस कैटेगरी में है, ब्रांच कंट्रोल तो है लेकिन कंडीशनल ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट। केवल एक गो टू स्टेटमेंट है जो अनकंडीशनल ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत हमें अध्ययन करना है।
अब फोर वाइल और डू वाइल ये लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है, लेकिन इनमें से फोर तो आएगा अनकंडीशनल लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत, क्योंकि फोर स्टेटमेंट में हमें पहले से पता रहता है कि रिपीटिशन कितनी बार होगा, अर्थात फिक्स नंबर ऑफ टाइम वी कैन रिपीट द स्टेटमेंट्स, अर्थात लूप कितनी बार चलेगा, लूप में लिखे गए स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होंगे वो हमें पहले से ज्ञात रहता है, इसलिए हमने इसको अनकंडीशनल लूप कंट्रोल स्टेटमेंट बोला है। लेकिन while और do while ये भी रिपीटिशन के लिए काम में आएंगे, लेकिन रिपीटिशन विल डिपेंड ऑन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन, अर्थात while लूप या do while लूप के अंदर लिखे गए स्टेटमेंट कितनी बार रिपीट होंगे ये निर्भर करेगा किसी दी गई कंडीशन के रिजल्ट के ट्रू या फॉल्स होने पर। तो ये हो गए कंडीशनल लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। while और do while दोनों कंडीशनल लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत है। तो आज हमने बहुत ही विस्तार से कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये पढ़ा है। अब आगे हमें वन बाय वन इनको एक एक स्टेटमेंट को बहुत ही विस्तार से पढ़ना है, इन पर आधारित प्रोग्राम्स लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।